नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 7 अगस्त का सारा आपका क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न आपका पूछा गया था, सारा का सारा A to Z आपका क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम हो उनको आइडिया लगे किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर सको। हालांकि पेपर अभी तक कोई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सूचना नहीं है, ठीक है। बाकी कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे लेकर बाहर भी भाग गए। देखो ये देखोगे ना, ये सभी वायरल, ये लग रहा है दोस्तों। देखो ये टाइल्स में थोड़ा सा जंग वगैरह लगा हुआ है, ये बाथरूम का भी हो सकता है, कहाँ का है दोस्तों, कौन सा बच्चा लेकर अंदर खींच लिया है। तो उसको आप नीचे आओगे तो यहाँ पर कार्टून वगैरह दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या है, बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी ये मैथ का प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर है, उसका आधार 7 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला जो दूसरा नंबर है, देखो यदि बिंदु 4 5 समीकरण वाला ये मैथ हो गया दोस्तों आपका। ये आपका एक और मैथ हो गया। अगला देखो ये भी मैथ का है। 125 रुपये के जो आपका निश्चित राशि 3 वर्षों के एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 216 हो जाती है, तो ब्याज का दर आपको ज्ञात करना है। सिंपल है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, चौथा आपका अगर बात करें तो ये मिलान करने वाला कथन वाला दोस्तों आप लोग देख सकते हो। देखो कथन है ना, ये आपका 2 कथनों का आपका ए और कारण बी के रूप में अंकित किया गया, नीचे दिए गए आपका आधार पर उत्तर देना है। देखो कथन है कि ये आपका प्रश्न हो गया। अगला है नारियल का ऊपरी जो भाग है ना, छिलका, किस प्रकार का उत्तक से बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, दृढ़ उत्तक दोस्तों होता है इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी पूछ सकता है। 9 दिसंबर 1946 में। फटाफट समय नहीं आपको ज़्यादा लूंगा, बस जो प्रश्न पूछा गया वो पहले मैं बताता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है शुरू में मैं कर दूँ, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बिहार का कोई भी एग्जाम हो सबका एनालिसिस करेंगे। भैया एग्जाम जो होता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं, रेलवे SSC डिफेंस सबका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने आपका किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसका ध्वंस किसने किया था, मतलब विनाश किसने किया था। ये कमेंट में आप लोग बताओ, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक भैया ये एम्पियर होता है। हमने खुद रिव्यू भी किया है सेंटर के बाहर से, वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। 2027 का जो महिला फीफा विश्व कप होगा ना, वो कहाँ पर होगा दोस्तों, ये ब्राजील में आपका होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो 6ठा नंबर प्रश्न है ना दोस्तों, ये 6ठा नंबर आपका प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये 10 मई 1871 को हुई थी, जर्मनी और फ्रांस के बीच। भैया दोनों में युद्ध चल रहा था, ये संधि के माध्यम से ही युद्ध का समाप्ति बोल सकते हो हुई थी, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है, वैशाली में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये दूसरी पूछा जाता है ना, 4 आपका बौद्ध संगति हुआ था। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक भी आपको मैंने बताया था, रा ट्रिक है, रावे पाकू, ठीक है। इसका याद करने का आप लोग देखो, रा से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राजगिरी। वैसे दोस्तों आपका दूसरा जो वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र और चौथा आपका कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रीति लांबा का संबंध किस खेल से। ये दोस्तों ट्रैक एथलीट है। ये दोस्तों मतलब क्या होता है ना, आपका रनिंग होता है ना, जो लॉन्ग रनिंग होता है ऐसे दोस्तों दौड़ा जाता है, उस पर एथलीट है, मतलब धावक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एथलीट उसको बोला जाता है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश वही वर्तमान में, ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, ये दोस्तों के विनोद चंद्रन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु सभी को ज्ञात होगा, 35 साल होता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अब कुछ ये ऐसा हो सकता है ना, आपके जो आपने एग्जाम दिया ये सब प्रश्न ना पूछा, क्योंकि अलग अलग दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज अलग अलग प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का, आरा का अलग था, पट्टा का अलग था, ऐसे। तो जो उन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम है उनको भैया आइडिया तो लग जाएगा ना किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वो भी आप लोग मिला सकते हो और कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो 12वां आपका प्रश्न जो है ना, बोल्शेविक क्रांति, ये पूछा गया भैया कब हुआ था, उसका नेता कौन था। 1917 में हुआ था दोस्तों, नेता आपका लेनिन था, ठीक है। तब पूछा गया था सवाल, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना 1917 में, उसका नेता कौन था, तो लेनिन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछ सकता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बायोग्राफी है ना, जहां आरा द्वारा लिखा गया था, ठीक है, किस नाम से उसको जाना जाता है, तो मुनिस अल अखा के नाम से जाना जाता है, मुनिस अल अखा के नाम से इसको जाना जाता है। 14वां नंबर प्रश्न है, राज्य को केंद्र से सहायता किस अनुच्छेद के तहत मिलता है दोस्तों। देखो राज्य सरकार को केंद्र सरकार पैसा भेजता है, अभी हाल ही में बजट पास हुआ है, उसमें तो सभी राज्यों का पैसा मिला है ना, तो कौन सा अनुच्छेद उसके तहत मिलता है, तो 275 अनुच्छेद के तहत आपका मिलता है, ठीक है। अगला जो 13 नंबर प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। भारत में दोस्तों एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब दोस्तों अभी उसमें दोस्तों समझ सकते हो ना, अभी भी धमाका हो सकता है, ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। ये
कैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में दोस्तों आपका स्थित है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न आपको दोस्तों, आपको मैंने 13 नंबर प्रश्न बताया। ठीक है, चलो 15 नंबर प्रश्न बताया। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1953 में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो ब्याघी का दोस्तों संधि विच्छेद आपका पूछा गया था, वी जोड़ आधी। ठीक है, इसके अलावा 18वां प्रश्न है, काम्बर पक्षी विहार कहाँ है? ये दोस्तों बिहार के बेगूसराय में। देखो मिलान संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था, जैसे ये आपका पूछ दिया ना कि काम्बर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका दे देगा कि भैया वैशाली, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर वैशाली। इसके अलावा दूसरा एक और दोस्तों लिख देगा मिलान करने का, ऐसे मिलान करने वाला होता है ना, तभी आपको मिलान करने वाला एक गलत होता है, वही आपको चूज करने का। ऐसा आपका प्रश्न बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? आपको पता होना चाहिए 16 जनपद था। ठीक है, मगध जनपद जो था ना सबसे शक्तिशाली जनपद था आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका है पूगा किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका घाटी है जिसको इंग्लिश में वैली बोलते हैं ना, ये लद्दाख में स्थित है। तो पूछा जाता है पूगा वैली घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख। ऐसा पूछ गया था इसमें दोस्तों, पूगा किससे संबंधित है? ये घाटी है जिसको इंग्लिश में वैली बोलते हैं, ये लद्दाख में है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में दोस्तों। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में। इसके बाद दोस्तों अभी बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, चारबाग बंदरगाह कहाँ स्थित है? भैया ईरान में। अब देखो दोस्तों इजराइल के बीच में दोस्तों क्या स्थिति है? इजराइल, ठीक है, और दोस्तों ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति अभी चल रही है। तो चारबाग भारत ने इसको लीज पे ले लिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, इसके राजकवि थे दोस्तों। आगे जो प्रश्न है ना दोस्तों 25 नंबर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर कहाँ है भैया? यूपी में स्थित है। चलो 26 नंबर, नील नदी किसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? देखो इसका ऑप्शन के थ्रू दोस्तों आंसर होगा, लेकिन सबसे जो प्रचलित सवाल है काहिरा, जो कि मिस्र में स्थित है दोस्तों, नील नदी के किनारे आपका पड़ता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, मिस्र नदी का देन किसे कहा जाता है? मतलब दोस्तों नील नदी का देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि मैं ही राजू, आई एम द स्टेट? ये लुईस 14, इसने कहा था कि मैं ही भैया स्टेट हूँ, मैं ही राज हूँ। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव अभयारण्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को। आपका 30 नंबर प्रश्न है, देखो ये दोस्तों आपको मैथ का प्रश्न है। 16 रुपये में 16 रुपये का दोस्तों 20 पैसे कितना प्रतिशत होगा? ये दोस्तों मैथ का सवाल हमें मिल गया। तो ये आपका पूछा गया कि 16 रुपये मान के चलो कोई अमाउंट है, क्या है भैया? कीमत कितना है? 16, उसमें दोस्तों 20 पैसा। अब आपको ध्यान रखना कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है दोस्तों। ठीक है, 100 पैसा मिलकर 1 रुपये बनता है। तो ये सिंपल पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 10 सेकंड के अंदर बना लोगे तो ये आंसर हो जाएगा 1.25%, यानी दोस्तों 1.25% होगा। 16 रुपये का 20 पैसा कितना परसेंट है? 1.25%। चलिए देखिए दोस्तों अगला भी जो प्रश्न है 31 नंबर, ये भी मैथ का प्रश्न है। पूछा गया ए बी से 25% कम है। बनाने का सिंपल तरीका, एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। पूछा गया ए बी से 25% कम है, तो बी का वैल्यू 100 मान लेते हैं, एक 25% कम है तो 75 मान लेते हैं। ठीक है, अब पूछा गया बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? जो बी है ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी 75 का कितना आपका 100 हो जाएगा? ये भैया 33.1/3% हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, मैथ भी आपका पेन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बिहार का लिंग अनुपात पूछा गया है, ये 318 है दोस्तों। बाल अगर पूछा जाता है ना, बाल लिंग अनुपात, ये आपका 935 हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुई थी? भैया 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे 34 नंबर प्रश्न है आसान, वीर कुंवर सिंह का भैया कौन सा जिला से संबंधित है? भोजपुर जिला। भोजपुर में दोस्तों आरा भी कभी कभी बोला जाता है, ये प्रचलित नाम है भोजपुर आरा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने किया था? भैया विवेकानंद, ध्यान रखिएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 में। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? कमेंट में बताइए। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। 39वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, देखो ये दोस्तों आपका पूछा गया था प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो जोहान मुल्डर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसके बाद दोस्तों जो 40वां नंबर प्रश्न है ना, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? भैया जुड़वा, जास्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, चील उड़। चील उड़ता है ना भैया, चील उड़, उड़ मतलब उड़ीसा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, बाकी दोस्तों ये पूछा गया था सभी जो मौसमी घटनाएं हैं ना कहाँ घटित होती है? ये सौर मंडल में। सौर मंडल में दोस्तों। आगे 44 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। आप लोग देखे होंगे भैया, विष्णु भगवान,
कृष्ण भगवान, राम जी, सभी भगवान का अलग अलग मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन भैया ब्रह्मा जी का भारत में एक ही मंदिर है, पुष्कर में, राजस्थान में, जो प्रचलित है। छोटा मोटा तो बहुत सारा होगा, लेकिन ये प्रचलित ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। पायरिया रोग किस अंग से प्रभावित होता है? ये मुख में होता है, मसूड़ा दांत में दोस्तों आपका हो जाता है पायरिया, तो आपको दांत झड़ना वगैरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मोर का वैज्ञानिक नाम। ये आपको पावोक्रिस्टेटस आपका मोर का वैज्ञानिक नाम है। 47 नंबर है, एंटी टैंक मिसाइल के बारे में पूछा गया था। एंटी टैंक, ये भारत का एक नाग नाम से मिसाइल आता है दोस्तों, जो कि टैंक को मार गिराने के लिए दोस्तों होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखो, बिंदेश्वर पाठक का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों बिहार से संबंधित है। वैशाली जिला में जिनका जन्म हुआ था। ये क्यों प्रचलित है आखिर पूछ सकता है ना, अभी तो बाहर शायद रहते हैं विदेश में। ये सुलभ शौचालय का नाम सुना होगा ना, स्टार्ट इन्होंने किया था दोस्तों, सुलभ शौचालय। अक्सर आप लोगों को कहीं जाते होगे तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था आपको जरूरत पड़ती होगी, तो वो है चीज़। 50 नंबर है, उच्च रक्तचाप, तो रक्त तापमान दोस्तों माफ कीजिएगा, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। कभी कभी होता है ना भैया, टेम्परेचर नापा जाता है, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है, बनारसी किस नदी के किनारे है? भैया गंगा जी, किसको ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, चलो, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ना पोलो खेल रहा था। ठीक है, घोड़ा पर बैठ के पोलो खेल रहा था, गिर के मर गया था भैया। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम पूछा गया था, सिद्धार्थ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाया था? ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। क्या होता है ना, सबसे पहले कुतुब मीनार की, इस मान के चलिए आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, ये कुतुब मीनार है, समझ लीजिए। ठीक है, शुरुआत में इसका स्थापना मतलब स्टार्टिंग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद दोस्तों इसके बाद और बनाया था, और 5वीं मंजिल के बाद दोस्तों आगे एक बिजली गिर गया था दोस्तों, तो ये आगे का क्षति हो गया था। 3 शासक ने इसको बनाया था। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब फिनिश किया था दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक ने। बिजली गिर गई थी तो दोस्तों टूट गया था कुछ हिस्सा, तो उसको बनाकर एक और मंजिल बढ़ा दिया था फिरोज शाह तुगलक। तो दूसरे बार काम किसने करा था, इसको कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, फिर उसके बाद दूसरा शासक का नाम बताया जिसने और आपको 4थी मंजिल तक ले गया था। फिर बिजली गिरा तो दोस्तों टूट गया, तो फिर आगे मंजिल किसने जोड़ा? फिरोज शाह तुगलक, यानी 5वीं मंजिल, या आपको जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जननायक नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। हाल ही में इनको भारत रत्न से भी अवार्ड से दोस्तों नवाजित किया गया है। इसलिए दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न पूछ सकता है, आपका हो गया। 56 नंबर सवाल, डीएनए का खोज किसने किया था? जोहान फ्रेडरिक मिसर ने दोस्तों। ठीक है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको 22 हड्डी होती है। ठीक है, चलो, इसके बाद दोस्तों नींबू में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। भैया अभी चीन है वर्तमान में, इससे पहले इंडिया था, सेकंड नंबर पर इंडिया आ गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिख धर्म का स्थापना कौन से गुरु ने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी 14 अप्रैल 1699 में। आप देखो, उच्च रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? ये स्पिग्मोमेनोमीटर द्वारा नापा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया, उसको चलो इग्नोर करो। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब कटअप एक और वीडियो आएगा, देखिएगा क्या एक्सपेक्टेड कटअप जाएगा मेल का और फीमेल का दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाने वाला, कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से दोस्तों हमने सारा प्रश्न खोजा है और सारा का जवाब दिया है। धन्यवाद।